बड़ी खबर की बात करते हो। बड़ी खबर यह है कि संसद मार्ग थाने राहुल गांधी इस वक्त पहुंचे हैं। पैलेट गन मामले में क्या अपडेट, क्या जांच हुई है, उसको जानने के लिए राहुल गांधी इस वक्त संसद मार्ग थाने पहुंचे। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और ये देखिए वो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जब राहुल गांधी संसद मार्ग थाने पहुंचते हैं। पैलेट गन मामले को लेकर क्या जांच हुई, क्या पता चला है, अभी तक जांच कहां तक बढ़ी है, ये जानने के लिए पहुंचे अरविंद ओझा जुड़े हुए हमारे सहयोगी हमारे साथ। अरविंद, क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, राहुल गांधी अपने घर से निकले, सबसे पहले कनॉट प्लेस पुलिस स्टेशन गए, 1 मिनट तक वहां रुके, उसके बाद कनॉट प्लेस थाने से पहुंचे हैं अभी अभी पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन। यहाँ पर वो जो डीसीपी हैं इलाके के, सचिन शर्मा, डीसीपी नई दिल्ली, उनसे मुलाकात कर रहे हैं। जो सूत्र है वो बता रहे हैं कि राहुल गांधी जो पैलेट गन चला था, जिस तरह का आरोप लगाया था विपक्ष ने, उसके बारे में डीसीपी नई दिल्ली से जानकारी लेने पहुंचे हैं। अभी शुरुआती जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक राहुल गांधी शुरू से ही इस जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट हुआ था और 20 जुलाई को जिस तरह से पुलिस पर पत्थरबाजी हुई थी, उसके बाद पुलिस ने जो टीयर गैस की सेल छोड़ी थी, लाठीचार्ज किया था, उसके बाद तमाम तरह के आरोप लगे, उसको लेकर लगातार राहुल गांधी पार्लियामेंट में भी मुखर थे और सड़क पर भी मुखर है। तो अब अभी अभी कुछ देर पहले ही वो संसद मार्ग पुलिस स्टेशन पहुंचे हैं और डीसीपी नई दिल्ली सचिन शर्मा उनसे मुलाकात कर रहे हैं। जी, तो यानी ये बड़ा अपडेट है यहां पर कि राहुल गांधी इस मामले को छोड़ने वाले नहीं है। अरविंद, ये साफ पता चलता है कि इस मुद्दे को पकड़ के रखना चाहते हैं और सरकार का घेराव भी यहां पर करना चाहते हैं। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन इस पर हम बात करेंगे। अरविंद, एक बात और बताइए, ये बहुत तय हो चुका है कि राहुल गांधी अभी इस मुद्दे पर आगे बढ़ेंगे और वो चाहते हैं कि सरकार को चौतरफा तरफ से घेरा जाए इस मुद्दे पर? बिल्कुल। देखिए, संसद भवन के अंदर क्या कुछ हुआ वो तो सभी ने देखा। लगातार राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी वो सरकार को घेर रही थी, अमित शाह के बयान की मांग कर रही थी। हालांकि अमित शाह बयान देने पर भी राजी थे। तो संसद के अंदर कुल मिलाकर घमासान हुआ, लेकिन अब सड़क पर भी ये घमासान देखने को नजर आ रहा है। अभी अभी राहुल गांधी पहुंचे हैं। डीसीपी से क्या उनकी बातचीत हुई उसकी डिटेल्स तो कुछ देर बाद ही सामने आएगी, लेकिन जो सूत्र है वो यही बता रहे हैं कि मुद्दा यही है और इस वजह से राहुल गांधी संसद भवन पुलिस स्टेशन पहुंचे हैं। फिलहाल वो डीसीपी से मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन दिलचस्प यह है कि इसके पहले वो कनॉट प्लेस है पुलिस कि स्टेशन इससे पहुंचे पहले थे। जब भी राहुल गांधी ने इस तरह का कोई मुद्दा उठाया है तो उन्होंने मीडिया से भी बात की है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। तो ये भी हम मान सकते हैं कि जब वो संसद मार्ग थाने से बाहर निकले तो मीडिया से भी मुखातिब हों। बिल्कुल, जाहिर तौर पर बहुत मुमकिन है कि वो मुखातिब हो, क्योंकि देखिए, कांग्रेस पार्टी इस पूरे मामले पर शुरू से ही काफी अग्रेसिव नजर आ रही है। आपको याद होगा, मैं खुद भी वहां पर था कि किस तरह से प्रधानमंत्री आवास के बैक साइड में गेट पर ही राहुल गांधी बैठ गए थे जब जंतर मंतर पर बीजेपी का प्रोटेस्ट हो रहा था। और अभी संसद भवन, संसद मार्ग पुलिस स्टेशन पहुंचे हैं, मुलाकात कर रहे हैं। मुलाकात के बाद जब राहुल गांधी बाहर आएंगे तभी पूरी जानकारी सामने आएगी, लेकिन सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिली है, वो जानकारी हमने आपको दी है। डीसीपी नई दिल्ली से भी आज तक की टीम बात करेगी जब राहुल गांधी आप वहां से निकलेंगे तब। अच्छा, एक तस्वीर को अगर जो अभी वीडियो चल रहा है जिसमें वो संसद मार्ग थाने में जाते हुए दिखाई दे रहा है, उस तस्वीर को ध्यान से देखें तो ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी के साथ कुछ युवा भी हैं और शायद अधिवक्ता भी हैं जो अंदर जाकर बात करेंगे। ऐसा कुछ दिख रहा है तस्वीरों में। बिल्कुल, कुछ लोग हैं उनके साथ और कुछ वकील भी हैं। पूरी तैयारी के साथ राहुल अच्छा, गांधी थोड़ी और पहुंचे हैं। जानकारी ले लेते हैं अरविंद। मौसमी सिंह हमारी सहयोगी हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं। मौसमी, संसद मार्ग थाने राहुल गांधी पहुंचे हैं, पैलेट गन मामले में जांच कहां तक पहुंची है ये जानने के लिए आपके पास और क्या जानकारी आ रही है? देखिए, जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक साहिल लोचब जो राहुल गांधी के साथ, आपको याद हो कि कुछ ही हफ्तों पहले साहिल लोचब जो जिनके पैलेट गन लगी थी और आंख में जो पैलेट गन का छर्रा लगने से उनकी आंख में काफी गंभीर चोट आई थी। राहुल गांधी ने पूरा उनका दिखाया था कि पूरे शरीर में पैलेट गन के निशान, और एक प्रेस वार्ता भी 10 जनपद पे की थी। उनको लेके पहुंचे थे वहां पे पार्लियामेंट स्ट्रीट। बताया जा रहा है वो पड़ताल करना चाह रहे थे, पूछना चाह रहे थे कि पूरे इस पैलेट गन में जो मामला है, जो जांच पड़ताल है, वो कहां तक पहुंची है। इस तरह की जानकारी हम लोग को मिल रही है। ये बताया गया कि राहुल गांधी एकाएक पार्लियामेंट स्ट्रीट पहुंच जाते हैं और वहां पे लगातार आप देखें जिस तरीके से राहुल गांधी पैलेट गन को लेके स्पेसिफिक मुद्दा उठाए हुए हैं और लगातार गृह मंत्री अमित शाह को घेरने का काम कर रहे हैं। तो एक तरीके से अपने आक्रामक तेवर को और आगे बढ़ाते हुए वो खुद पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। लगातार पुलिस की जो
का जो लाठीचार्ज हुआ, उसमें जो तरीका इस्तेमाल किया गया, उसको लेके उन्होंने दिल्ली पुलिस को भी निशाने पर लिया है और लगातार उसके जरिए गृह मंत्री अमित शाह का उन्होंने इस्तीफा भी मांगा था। और जवाब दो अमित शाह, ये लगातार संसद में ये नारे हम लोग ने सुने। अब साहिल लोचक जिनके साथ वो प्रेस वार्ता कर चुके हैं कि साहिल की आंख जा सकती है, एम्स ट्रॉमा सेंटर में साहिल भर्ती थे और एकाएक जब राहुल गांधी उनको अपने साथ लेके खड़े होके उन्होंने आरोप लगाया था कि पुलिस की बर्बरता का ये पूरा एग्जाम्पल है, उदाहरण है जो साहिल के साथ हुआ। और यही वजह है कि आज आप देखिए कि राहुल गांधी जब अभी पुणे में उनकी छात्रों की गूंज होने वाली है, उससे एक दिन पहले साहिल लोचब जो एक युवा है और दिल्ली पुलिस में वो नौकरी के लिए लगातार प्रयासरत थे, दिल्ली के रहने वाले हैं, उनको लेके वो जाते हैं थाने। हालांकि ये स्पष्ट नहीं है कि उनसे कोई आला अधिकारी की मुलाकात हुई है। अरविंद ओझा उस पर ज्यादा रोशनी डालेंगे, लेकिन अभी ये खबर बिल्कुल छन के आ ही रही है। और बिल्कुल मौसमी, आप बने रहिए, क्योंकि जो आपने जिस साहिल लोचब का जिक्र किया, जरा वो तस्वीरों के जरिए समझा देते हैं। आप देखिए राहुल गांधी, और राहुल गांधी के ठीक बगल में सफेद टी शर्ट में जो आप देख रहे हैं, जो काले रंग का चश्मा लगाए हैं, वही साहिल लोचब है, जिनको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जैसा मौसमी जानकारी दे रही थी। मौसमी, ये तो हम बहुत स्पष्ट देख सकते हैं कि जहां बीजेपी की तरफ से वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस का घेराव किया जा रहा है, तो वहीं पर अब कांग्रेस की तरफ से भी बहुत तीखा हमला पैलेट गन मामले पर सरकार का किया जा रहा है और गृह मंत्री अमित शाह को घेरने के पूरी तरह से तैयार यहां पर कांग्रेस दिखाई दे रही है। देखिए वो तस्वीरें दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये देखिए, ये आप देखिए 24 जुलाई की प्रेस कॉन्फ्रेंस जब राहुल गांधी की तरफ से की गई थी। ये साहिल हैं जिनके शरीर पर पैलेट गन के निशान दिखाए जा रहे हैं। पैलेट गन की वजह से जो शरीर पर चोट लगी है, जो निशान बने हैं, वो दिखाई जा रहे हैं। राहुल गांधी उनकी आंख भी दिखाते हैं कि उनकी आंख की रोशनी जाते जाते रह गई। देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे ये भी पता नहीं, लेकिन अभी आज की तस्वीर जो आप देख रहे हैं, देखिए राहुल गांधी के बिल्कुल बाएं हाथ पर ठीक साथ में, उनके साथ में साहिल लोचब चल रहे हैं, चश्मा पहने हुए। उनकी आंख पर भी चोट लगी थी, जैसा बताया जा रहा था, पैलेट गन के निशान थे। अरविंद हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद, ये तो बहुत तय है कि राहुल गांधी पूरी तरह से घेराव करने के लिए तैयार हो चुके हैं गृह मंत्री अमित शाह का पैलेट गन मामले पर। अभी आपके पास और क्या जानकारी आ पा रही है? अंदर किस अधिकारी से मुलाकात हो रही है? देखिए, जो पार्लियामेंट पुलिस स्टेशन है, यहाँ पर डीसीपी नई दिल्ली का ऑफिस भी है, जहां डीसीपी नई दिल्ली बैठते हैं। डीसीपी नई दिल्ली सचिन शर्मा है, जो 20 जुलाई को भी पूरी तरह से एक्टिव थे और जब से जंतर मंतर प्रोटेस्ट चल रहा है तब से लगातार वो एक्टिव थे। चाहे सीजेपी प्रोटेस्टर है, उनसे बातचीत करना और सरकार के बीच पूरी तरह से मध्यस्थता का भी काम कर रहे थे। तो जाहिर सी बात है, राहुल गांधी सचिन शर्मा से मिल रहे हैं, नई दिल्ली इलाके के जो डीसीपी हैं। लेकिन ये सब कुछ अचानक से हुआ है, किसी को कोई जानकारी नहीं थी। कुछ लोग इर्द गिर्द जरूर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी सबसे पहले पहुंचे हैं कनॉट प्लेस पुलिस स्टेशन, क्योंकि बहुत मुमकिन है, ऐसा हो सकता है कि उनको ये जानकारी मिली हो कि कनॉट प्लेस पुलिस स्टेशन में ही डीसीपी नई दिल्ली बैठते हैं। वहां 1 मिनट तक वो रुके, जांच पड़ताल की, और उसके बाद वहां से फिर वो सीधा पहुंचते हैं संसद मार्ग पुलिस स्टेशन। उनके साथ जैसा कि मौसमी ने बताया कि एक विक्टिम साहिल, वो भी उनके साथ है, कुछ वकील उनके साथ है, और फिर पहुंचे हैं वो डीसीपी नई दिल्ली के दफ्तर। और जाहिर सी बात है, उनसे बातचीत करने की कोशिश है, जानकारी लेने की कोशिश है, क्या कुछ डिटेल्स है। लेकिन दिल्ली पुलिस ने सारी डिटेल कमोबेश सुप्रीम कोर्ट में भी बता दी है। सब कुछ जो कुछ 20 जुलाई को हुआ, 20 जुलाई के पहले हुआ, ये सारी जानकारी दिल्ली पुलिस कई प्लेटफॉर्म पर बता चुकी है, सुप्रीम कोर्ट में बता चुकी है हलफनामा दाखिल करके कि किस तरह से 20 जुलाई को सारी चीजें हुई थी। बैरिकेड तोड़े गए थे, एक नहीं बल्कि कई लेयर के बैरिकेड तोड़े गए थे, स्टोन पेल्टिंग हुई थी, टीयर गैस की सेल छोड़ी गई थी, पुलिस के लोग घायल हुए थे, कुछ प्रोटेस्टर भी घायल हुए थे। ये सारी डिटेल्स दिल्ली पुलिस ने दी है। लेकिन राहुल गांधी खास तौर से जो पैलेट गन है उसको लेकर लगातार उन्होंने मुद्दा बनाया हुआ है। संसद के अंदर भी अब संसद मार्ग पुलिस स्टेशन पहुंचे हैं, डीसीपी से मुलाकात कर रहे हैं। जब अरविंद एक बात बताइए, अरविंद ऐसे मामले आपने बखूबी बहुत अच्छे से देखे हैं, पैलेट गन वाले मामले को भी आप कवर कर रहे हैं, अधिकारियों से भी आप लगातार संपर्क में, बातचीत आपकी होती रही है कि इस मामले में जांच किस दिशा में आगे बढ़ रही है। सरकार, कोर्ट, विपक्ष, सबकी नजर इस मुद्दे पर है। तो ऐसे में इस मुलाकात से कांग्रेस की, राहुल गांधी की क्या रणनीति और निष्कर्ष क्या निकल सकता है, ये जानना चाहती है जनता। देखिए, इस वक्त हर कोई, ये खास तौर से जंतर मंतर प्रोटेस्ट के बाद जितनी मेरी समझ है,
वो ये कि हर पॉलिटिकल पार्टी ये दिखाना चाहती है कि वो युवाओं के साथ है, नंबर एक। और जिस तरह से आप जंतर मंतर पर, चाहे आम आदमी पार्टी हो, भीम आर्मी हो, उसके बाद राहुल गांधी जंतर मंतर पर तो नहीं प्रोटेस्ट साइट पर गए थे, लेकिन उन्होंने एक अलग जंतर मंतर बनाया था प्रधानमंत्री आवास के ठीक बाहर। और वहां पर काफी, वहां पर जब वो बैठे थे धरने पर तो सुर्खियां भी बटोरी। अचानक से जो पूरा कैमरा था वो जंतर मंतर से शिफ्ट होकर प्रधानमंत्री आवास के बाहर हो गया था। तो राहुल गांधी भी यही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, हर तमाम लगभग पॉलिटिकल पार्टियां यही दिखाने की कोशिश कर रही हैं। जिस तरह से जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट हुआ था उसके बाद काफी ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी एक्टिव हो गई थी, अलग अलग और वो एक्टिवनेस अभी भी दिखाई दे रही है। और अब यही देखना है कि जब राहुल गांधी जब थाने से निकलते हैं, अधिकारियों से क्या बात हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहते हैं, इसका इंतजार रहेगा और वो हम दिखाएंगे भी। शुक्रिया अभी अरविंद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।